बेटा क्या रिपीट करना है? दोनों एग्जाम्पल्स? और दोनों एग्जाम्पल्स कह रहा हूँ, दोनों टाइप्स मैं रिपीट करूँ? बेटा मैंने पहली टाइप बताई डायरेक्ट प्रॉम्प्ट। डायरेक्ट प्रॉम्प्ट मतलब आपने जो भी नॉर्मल कोई भी टाइप करो, कुछ भी आप पूछ रहे हो एआई से, वो डायरेक्ट आप टाइप करके सेंड कर दोगे तो वो उसका रिप्लाई कर देगा। अब प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल का मैंने आपको बताया था कि आप पहले एक एग्जाम्पल दोगे, उसके बाद आप पूछोगे क्या आपको क्या चाहिए, वो आप बाद में पूछोगे। पहले आप एक एग्जाम्पल दोगे अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, सही है। उसी फिर कहते हैं एआई क्या करेगा, सबसे पहले उस एग्जाम्पल पूरे प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा। उसके अंदर ये है कि भाई पहले जो आ रहा है प्रॉम्प्ट के अंदर स्टार्ट में, वो जो है एग्जाम्पल है। फिर जो आपने पूछा है फिर उसको देखेगा, फिर उस हिसाब से जो है जो भी वो रिप्लाई करेगा आपको, जो कुछ आपने पूछा है उसका रिप्लाई उसी फॉर्मेट में करेगा जैसा कि आपने एग्जाम्पल दी होगी। ये था दोनों। अच्छा बेटा आयशा, एक काम करो आप, जो मैंने लास्ट टाइम दो एग्जाम्पल्स करवाई थी मैंने दो टाइप्स की, आप जो है उन दोनों का जो है प्रॉम्प्ट लिखो खुद से, और जो है चेक कराओ अभी क्लास पे। चाहे फिर स्क्रीन शेयर करो या फिर जो है पिक्चर सेंड कर दो। बेटा आपने जो कोड किया ना, आपने एक एग्जाम्पल मुकम्मल कोड नहीं किया, आपने एग्जाम्पल हाफ कोड किए। अगर आप लास्ट टाइम अगर आप चाहोगे चैट जीपीटी के अंदर, उसके अंदर जो है जो भी आप सर्च करते हो उसकी हिस्ट्री होती है, आप जाके अगर चेक करोगे उसके अंदर तो आप उसको आप में उसको मिलेगा कि एक बकायदा पूरी एग्जाम्पल थी, फिर उसके बाद पूछा था आपने हाफ एग्जाम्पल्स दी हुई उसके अंदर ना। आपने डायरेक्ट रिप्लाई दिया हुआ है कि हाँ भाई उसका आंसर क्या होना चाहिए, और आप फिर पूछ रहे हो उससे, तो वो रिप्लाई को वो नहीं करेगा एनालाइज, सही है। तो उसमें क्वेश्चन भी होना चाहिए आपका ना, जो आप पूछ रहे हो जिस तरीके से आपने पूछा है उसी तरीके से एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन होना चाहिए आपका उसी तरीके से, और फिर रिप्लाई होना चाहिए। फिर वो जो है क्या कहते हैं आपको उसी जो है फॉर्मेट में रिप्लाई देगा।
बेटा आप दोनों को इतना टाइम लग रहा है, सिर्फ एक एग्जाम्पल करके ही तो देनी है। अगर किसी का हो गया तो सेंड कर दो काइंडली। क्या बेटा तुमने वापस सेंड करना दरअसल मीटिंग से।
अच्छा बेटा होदा, ये जो आपने क्वेश्चन आंसर डाले ना, इसके अंदर आप एक काम करो कि वर्ड क्वेश्चन और वर्ड आंसर ये भी ऐड करो। बेटा आयशा, आपने जो कहते किया है उसमें आपने एग्जाम्पल दी नहीं है, आपने जो है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट लिखा है। अच्छा बच्चों, मैं जो है कहते हैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जो है इंशाल्लाह 10 मिनट या 5-6 मिनट बाद इंशाल्लाह फिर मैं लिंक सेंड करूँगा, फिर स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, आपने जो है कहते हैं मैंने देखा सही किया है। सही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। अभी मैं लिंक शेयर करता हूँ। सही है, थोड़ी देर बाद।
अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैं ये कह रहा था, आयशा बेटा कहते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम बाय एग्जाम्पल वाले टाइप के अंदर, तो काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीन शेयर कर लो आप। जी बेटा, हो रही है स्क्रीन शॉट आपकी। बेटा आपने प्रॉम्प्ट एक मिनट वापस दिखाना। बेटा आपने इसमें पता है क्या किया, आपने एग्जाम्पल दी नहीं है बेसिकली। आपने डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिखा एक फॉर्मेट के अंदर और डायरेक्ट उसको जो है उठा के उसको दे दिया। आप पहले एग्जाम्पल लिखो। सही है, जैसे आपने लिखा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, सही है, पर उसके बाद उसका आंसर लिखो नीचे ना। ये पूरा एक जो है एग्जाम्पल आएगी पहले। सही है। कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद। सही है। फिर उसके बाद पूछो जो आपने मतलब पूछना है उससे।
और फॉर्मेट सही रखना, मतलब जैसा आप क्वेश्चन में रखोगी एग्जाम्पल के अंदर, उसी तरीके से। मिटाया तो उसने पहले ही दे दिया। आपने लाइन चेंज करनी थी ना। अच्छा, आप में से किसी की पाइथन की क्लास है क्या अभी? एक सेकंड में ज़रा टाइप करके आपको सेंड करता हूँ। अच्छा बेटा, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के आपको सेंड किया, ये चेक करो।
तो बेटा आपने चेक किया, मैंने कहा था जो अपना टैक्स भेजा था मैंने इसको एडिट किया है, अब चेक करो आप। बेटा आप मुझे ये बताओ कि आप चैट जीपीटी 4 इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। आप चैट जीपीटी 3.5 इस्तेमाल कर रही हो, पुराना वर्जन आपके 4 जो है फ्री हो चुका है। और अगर कहते हैं 4 के लिए साइन अप मांग रहे हैं तो किसी अकाउंट में साइन अप कर लो, क्योंकि 4 पे यही आंसर आ रहा है। 4 पे ना ये प्रॉम्प्ट चल रहा है बेसिकली। आई थिंक शायद 3.5 के अंदर इशू हो रहा है, लेकिन 4 चैट जीपीटी 4 के अंदर चल रहा है ये प्रॉम्प्ट। अपने आगे टॉपिक के पास चलते हैं कि जो है एआई जो है क्या क्या जनरेट कर सकता है। एआई जो है किसी भी तरह का कंटेंट हो, किसी भी तरह का टेक्स्ट हो, किसी भी तरह का इमेज वगैरह हो, वीडियोस हो, ये सब चीज़ें जो है चैट जीपीटी जनरेट कर सकता है। और इसी के अलावा जो है एआई यूज़फुल क्यों है, एआई यूज़फुल इसलिए कि आपका वक्त बचा सकता है, बहुत सारे काम हैं छोटे मोटे। इसके अलावा जो है एआई जो है एजुकेशन में मदद करता है। इसके अलावा एआई बहुत सारे हमारे कहते हैं रोज़मर्रा के काम हैं जिनकी बेस पर क्या हो सकता है कि एआई हमारे उन तमाम काम का वक्त बहुत कम कर देता है। जो कि हम घंटों में हम काम करते हैं वो कुछ ही मिनट के अंदर एआई चीज़ों को जनरेट करके दे सकता है। सही है। इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं जो अभी तक एआई जनरेट नहीं कर सकता। सही है, या फिर करके नहीं दे सकता। उसके लिए जो है एक इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड ये कि जाहिर सी बात है कि एआई से आप आगे सीखोगे कि एआई से आप जो है स्टोरीज वगैरह, चैप्टर्स वगैरह किसी भी टॉपिक पे आप जो है जनरेट कर सकते हो। सही है, लेकिन जो है
जाहिर सी बात है, जब एआई आया है तो उसका तोड़ भी आया है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर दुनिया में आ चुके हैं जिनकी मदद से आप जो है ये पता लगा सकते हो कि कोई भी काम, कोई भी चीज़ जो है एआई से जनरेट की हुई है या इंसान की बनाई हुई है खुद से। सही है। जिस तरीके से इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर हम थीसिस करते हैं तो टीचर्स के पास, प्रोफेसर्स के पास वो सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जिसकी मदद से वो ये चेक कर लेते हैं कि आया आपने थीसिस किया है, आपका रिसर्च वर्क है, वो कितना परसेंट कॉपी पेस्ट है और कितना परसेंट आपका खुद का मटेरियल है। सही है। इसी तरीके से चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई हो उसका जनरेट किया हुआ पता लगाया जा सकता है। सही। लेकिन चाहे एआई कितना भी आगे बढ़े, लेकिन ओके तो वही है कि इंसान का खुद का अगर मटेरियल हो। सही। इसके अलावा हम अपने आगे का टॉपिक पर चलते हैं। चार बेसिक रूल्स हैं, मैं जो है चैट पे लिख देता हूँ। अच्छा, मैं चार रूल्स जो है चैट में लिख दिए हैं, अगर कॉपी करना है तो कर लें, और करना है तो बता दीजिए कॉपी। अच्छा बेटा, आयशा आपने कर लिया कॉपी?
ठीक है, फिर मैं समझाऊँ, स्टार्ट करूँ। अच्छा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला रूल है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या चीज़ एआई से ना। जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिखोगे, आपको एक एक बारीकी, एक एक डिटेल, एक एक वर्ड टू वर्ड डिटेल आपको आपके जहन में मौजूद होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए और किस तरीके की चाहिए, उसमें किस किस किस्म के फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्या डिटेल्स बारीकियां होनी चाहिए, सब कुछ आपके जहन में होना चाहिए। सही है। दूसरा रूल है कि आपको कोई ना कोई एक, जब भी आप स्टार्ट करोगे प्रॉम्प्ट लिखना, तो आप सबसे पहले एआई को एक रोल दोगे, एक पर्सनालिटी दोगे। सही है, जिसकी तरह वो एक्ट करेगा, उस तरीके से वो जो है आपको रिप्लाई करेगा उसी सोच से। सही है। कि अगर आप किस इकोनॉमिक्स के बारे में लिख रहे हो, तो आप जो है उसको इकोनॉमिस्ट का रोल दोगे। सही है। अगर आप जो है प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो आप जो है उसको एक प्रोग्रामर या डेवलपर का आप उसको रोल दोगे या पर्सनैलिटी दोगे। अगर आप जो है मेडिकल के हवाले से पूछ रहे हो, तो आप उसे डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट वगैरह, इन सब चीज़ों का आप रोल दोगे उसको। सही है। तो जब भी आप प्रॉम्प्ट स्टार्ट करोगे, पहला रूल है कि आपको सबसे पहले खुद को क्लियर होना चाहिए कि आखिर आप क्या चीज़ जो है चाहते हो, और उसकी एक डिटेल, एक बारीकी आपको जहन में आपके मौजूद होनी चाहिए। सेकंड ये कि आप जब अपना प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट करोगे, तो आप जो है सबसे पहले उसको एक पर्सनैलिटी दोगे, एक रोल दोगे, और वो रोल और पर्सनैलिटी उसी मुताबिक होगा, उसी फील्ड के मुताबिक होगा जिस फील्ड से मुतालिक आप क्वेश्चन कर रहे हो। सही है। इसके अलावा अगर आप पर्सनैलिटी नहीं दोगे, तो मुमकिन है कि वो जनरल आपको रिप्लाई दे, ना कि उस खास फील्ड से मुतालिक। सही है। अब थर्ड है हमारे पास कि आप जो जो आपके जहन में डिटेल थी। सही है। जैसे हमने पहले उसमें कहा, पहले रूल के अंदर, कि आपको एक बारीकी आपके जहन में होना चाहिए। अब जो जो कि एक बारीकी आपके जहन में है ना, एक एक चीज़ आपकी फंक्शनैलिटी वगैरह सब कुछ आपके जहन में है कि आपको क्या चीज़ उससे कहते हैं पूछनी है, क्या आपको रिप्लाई चाहिए, किस किस्म का रिप्लाई चाहिए, आपको किस किस्म का कंटेंट चाहिए, वो सब आप वर्डिंग में लिखोगे अपनी। सही है। जो जो चीज़ें आपके पहले जहन में थी, आपने जब लिखने बैठे तो आपने क्या करा, आपने सब पे पर्सनैलिटी दी। फिर उसके बाद जो कुछ डिटेल आपके जहन में थी, आपने हर एक डिटेल, हर एक बारीकी आपने प्रॉम्प्ट में लिखी। और इसका कोई वो नहीं है कि भाई प्रॉम्प्ट 3 लाइन का हो या 4 लाइन का हो, नहीं। प्रॉम्प्ट जितना बड़ा हो रहा है कोई इशू नहीं है, प्रॉम्प्ट बड़ा भी हो रहा है तो क्यों, जब तक का डिटेल आप उसको दोगे नहीं, तब तक कर वो आपके मुताबिक आपको रिप्लाई नहीं करेगा। सही है। चौथा रूल है कि आप जब वो डिटेल दे दो, तो उसको आखिर में उससे पूछो कि भाई अभी भी कोई अगर क्वेश्चन है, कोई डिटेल चाहिए, तो आप जो है उससे सवाल कर सकते हो। ये बात आप एआई से कहोगे अपने प्रॉम्प्ट के लास्ट में। सही है। कि आप उससे क्वेश्चन करोगे कि भाई अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो कर लो, अगर कोई डिटेल चाहिए किसी भी किस्म की तो पूछ लो। सही है। अगर उसको डिटेल चाहिए होगी तो वो आपसे पूछेगा, अगर नहीं चाहिए होगी तो नहीं पूछेगा। तो ये 4 बेसिक्स रूल्स हैं जो कि प्रॉम्प्ट में ज़रूरी होने चाहिए। सही है। तो अब जो अगला है, वो अगला यही है कि आप तो को पहले से पहले ये बता दो कि आप लोग के ये चारों चीज़ आपको समझ में आ गए, 4 रूल्स। ये 4 रूल्स क्लियर हो गए आप लोगों को।
एक मिनट में टाइप कर देता हूँ।